आप सभी को नमस्कार साथियों। टीचिंग एसोसिएट भर्ती, जी हाँ, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये अभी विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। कॉलेज में जो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी है, इसके द्वारा टीचिंग एसोसिएट पदों पर भर्ती की जा रही है। सीधी संविदा पर आधारित है, टेम्परेरी है, इस बात को नोट कीजिएगा। और इनकी जो सेवा अवधि है अधिकतम 5 वर्ष रहेगी। अब मैं कह रहा हूं अधिकतम 5 वर्ष, तो सर क्या 1 साल बाद भी हट सकते हैं? बिल्कुल हट सकते हैं। कैसे? देखिएगा, ये जो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी है, यदि ये खुद ही 1 वर्ष बाद, मान लेते हैं 1 वर्ष बाद समाप्त हो गई, तो आपकी सेवा भी समाप्त। जय हिंद, जय भारत। आप समझिएगा, सब इसी के ऊपर डिपेंड है। और यदि नहीं हुई तो आप अधिकतम 5 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। इसके बाद यदि ये सोसाइटी चाहे तो 3 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। आपका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं टोटल कितने पद हैं, अलग अलग विषय के कितने हैं, इसके अलावा परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा कब होगी, पूरी डिटेल से अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा। देखिए, सबसे पहले तो अपन पदों की बात करें। ये अलग अलग पद दिए हुए हैं साथियों। यहां पर आप देख सकते हैं नाम, टीचिंग एसोसिएट, कंप्यूटर विज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र, टोटल 32 विषय के लिए भर्ती की जा रही है। जिसमें आपके जैसे कंप्यूटर विज्ञान है 58 पद हैं, आपका चित्रकला है 36 पद हैं, आपका इकोनॉमिक्स है 121 पद हैं, आपका अंग्रेजी है 314 पद हैं, भूगोल है 365 पद हैं, हिंदी है 393 है, इतिहास की 355 पद हैं। इस प्रकार से अलग अलग पद हैं। टोटल 3540 पद हैं। कितने पद हैं? 3540 पद हैं। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं जो मुख्य जो बातें हैं अपन उसकी बात कर रहे हैं। टोटल 350 पद हैं। कितने पद हैं? 350 पद, 3540 पद हैं। टोटल 3540 पद हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब ये देखो, इसको आप जरूर पढ़ लेना साथियों, ये महत्वपूर्ण है। राजसेस हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023, इसको पढ़ लेना, आपको पूरा पता लग जाएगा कि अधिकतम 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक ये आपकी सेवा अवधि रहेगी। इसमें भी आप 3 वर्ष के लिए इसको बाद में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन है साथियों। ठीक है, वही जैसा अपन भरते हैं हर भर्ती में, OTR के माध्यम से, SSO ID के माध्यम से, वैसे ही भरी जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें SSO ID के माध्यम से, ठीक है, और इसमें आपका जो पंजीयन शुल्क है वो कितना रहेगा? 600 रुपये। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 600 रुपये, यदि आप SC ST OBC EWS हैं तो 400 रुपये। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, हाँ, ये आपका बिल्कुल रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण, मतलब आपका मतलब डिटेल वर्गीकरण किया गया है। जैसे आपका कंप्यूटर विज्ञान से, कंप्यूटर साइंस से है, टोटल 58 पद हैं। इसमें अलग अलग बांटा गया है। फिर आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसमें भी अलग अलग। ठीक है, इसको आप आराम से नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये सब अलग अलग दिए हुए हैं जो खूब सारे पद हैं। टोटल 32 पद हैं, 32 विषय के लिए ये सीधी भर्ती है। अब उसमें आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अपन बात करें आपकी परीक्षा कब होगी, ठीक है, आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं साथियों। देखिएगा, ये आपका आरक्षण से संबंधित है, रिजर्वेशन रहेगा वही आपका। इसके अलावा इसकी अपन बात कर लेते हैं। ये आपके काम की चीज़ है भाई। जिस भर्ती के लिए आप तैयारी करेंगे, जिसमें आप भर्ती होंगे, उसका मानदेय कितना है? साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, फिक्स 28,850 रुपये। कितना है? 28,850 रुपये। अब आप देख लो, नियमित जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है कॉलेज में, उसका वेतन देखो, उसकी तुलना में यहाँ पर इसको कितना वेतन दिया जाएगा, आप खुद देख लो। सभी के लिए समान है। टीचिंग एसोसिएट नाम है पद का, और सभी के लिए आपको इतना मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा देखें तो अपन, ये तो मानदेय की बात होगी। और इसके अलावा भी
सभी रूल रेगुलेशन आपको राजसेस 2023 पढ़ लेना चाहिए। अब बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। पात्रता क्या है सर? देखिएगा, साफ साफ वही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है वही आपकी पात्रता है। आपका जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट, ये आप 55% मार्क्स के साथ हो यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो, अन्यथा आपको रिलैक्सेशन 5% का दिया गया है SC ST OBC वालों के लिए, ठीक है, वैसे 55%। साथ में आपका सेट या नेट, क्या कर रहा हूं मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, इसके साथ में सेट या नेट आप क्वालिफाई होने चाहिए। कब तक? जब तक इसका लिखित एग्जाम होगा। अभी अपन देखेंगे लिखित एग्जाम कब है, जब रिटन टेस्ट होगा इस भर्ती के लिए, उससे पहले पहले आपका सेट नेट आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है साथियों। अब इसमें एग्जाम कब होगा और जो परीक्षा है उसका पैटर्न क्या रहेगा इसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, आयु से ये तो सबको पता ही है, 2027 से गणना होगी, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। इसमें भी रिजर्वेशन है, ठीक है, OBC SC ST के हिसाब से। इसके बाद देखते हैं परीक्षा का आयोजन। यह है आपका महत्वपूर्ण परीक्षा का आयोजन। देखिएगा, साफ साफ ये लिखा हुआ है संभावित महीना। संभावित महीना है आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर 2026। इसमें कंप्यूटर बेस्ड, ये भी नोट कीजिएगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी या फिर हो सकता है ऑनलाइन भी हो जाए, ये कोई फिक्स नहीं है। आप लिखा है कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, टैबलेट आधारित परीक्षा TBT या ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। कैसी हो सकती है? CBT हो सकती है, TBT हो सकती है, OMR भी हो सकती है, वो बोर्ड के द्वारा डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन आप तैयार रहें, एग्जाम आपका अगस्त सितंबर या अक्टूबर, इन 3 महीनों के दरमियान हो सकता है, ये संभावना है। प्रश्न पत्र जारी कर दी जाएंगे टाइम से, चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा अपन बात करें परीक्षा के पैटर्न की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सर परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। बाकी एक मिनट, आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं इसकी अपन देख लेते हैं एक बार। ये देखो, आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, इस बिंदु को आप देख सकते हैं। 5 मई 2026, कितनी तारीख? 5 मई 2026 से 3 जून 2026, 3 जून 2026 रात्रि 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं SSO पोर्टल पर लॉगिन करके। नोट कर लीजिएगा, 5 मई से लेके 3 जून तक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके परीक्षा स्कीम की, परीक्षा पैटर्न की। क्या रहेगा इसमें, कितने पेपर है? वैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है साथियों, उसमें 3 पेपर होते थे और इसमें उसकी जगह 2 पेपर किए गए हैं। हालांकि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस आपका सब्जेक्ट का यूं चिपका दिया गया है। ये लो, ये है आपके लिए महत्वपूर्ण। अब आप तैयारी करेंगे तो देख लो एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसमें 3 पेपर होते हैं, यहाँ पे केवल 2 ही पेपर है, ठीक है। फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर है, जीके का पेपर है। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स होंगे, टाइम 1 घंटे का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सेकंड पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स, 2 घंटे का, टोटल 375 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये आपका पैटर्न है। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट जीके, पेपर सेकंड सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। टोटल आपका 375 मार्क्स का ही पेपर होगा। इसी के आधार पे मेरिट बनेगी। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है वो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और एक चीज़ और मेंशन है, वही सेम चीज़ रहेगी यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। ये सो मेन चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। मतलब जैसा आरपीएससी का पैटर्न है सेम वैसा ही है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। जैसे मान लो फर्स्ट पेपर, जैसे मान लो सेकंड पेपर, आपको इस पेपर में भी मिनिमम 36% मार्क्स लाने हैं। सेकंड पेपर में भी मिनिमम 36% मार्क्स लाने हैं, लेकिन एग्रीगेट आपको 40%, दोनों में मिला के आपको 40% मार्क्स लाने हैं। बात समझे क्या? फर्स्ट पेपर में 36% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए।
सेकंड पेपर में भी 36% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए और दोनों को मिलाकर 40% से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रावधान को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आरपीएससी का पैटर्न है, सेम वही फॉलो किया जा रहा है, इस बात को देख लेना। बाकी 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 सेम वही चीज़ है, चलेगा। इसके बाद में ये आपका पाठ्यक्रम, लो ये आपका पाठ्यक्रम है साथियों। पेपर फर्स्ट वही आपका जीके, यहाँ पे आपका राजस्थान हिस्ट्री कल्चर राजस्थान का, ठीक है। इसके अलावा आपका देख लो सेम, इसके बाद में यहाँ पे आ गया आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये आपका पॉलिटिकल राजस्थान, ये आपका इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर हो गया, ये लो ये आपका करंट अफेयर हो गया। ये पेपर 2 सब्जेक्ट, ये आपका पैटर्न हो गया। पेपर फर्स्ट जीके राजस्थान का कंप्लीट, पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स करंट। पेपर सेकंड सब्जेक्ट। अब जो भी साथी बेरोजगार है उनको तो तैयारी करनी चाहिए, देना भी चाहिए भाई, संविदा पर है, आगे क्या होगा किसी को कोई पता नहीं है, तो तैयारी कीजिए। नेट और सेट, नेट का भी एग्जाम जून में होगा, अभी कल ही फॉर्म अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन आया है। आप नेट का एग्जाम जून में होगा, फिर सेट भी होगा, तो आप आराम से इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी तो ठीक है, ये थी अपनी एक महत्वपूर्ण जानकारी, पूरी डिटेल अपन ने इसमें बात की। और भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं उनका यथासंभव जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।